जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजेएस डिफेंस एकेडमी। जहां पर बेहतरीन अंदाज में हम लोग वोकेबलरी सीख रहे हैं, वर्ड्स सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है और मतलब ऐसा लग रहा है कि वर्ड बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आप चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको वीडियोस इस सेशन में, ये जो सीरीज़ है जो चलने वाली है वोकेबलरी देसी तरीके से, इसमें आपको गजब रिजल्ट्स मिलेंगे। बस एक ही चीज़ करना है, रेगुलरली वीडियोस को देखना है। और आपको अभी मैं जिस अंदाज में पढ़ाऊंगा आप कहेंगे सर क्या वर्ड्स याद करना इतना आसान होता है, इतना ईजी होता है। तो अभी फिर आते हैं सीधी बात पे, नो बकवास, नो ना बोलते हैं ना, सीधी बात नो बकवास। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बिल्कुल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो राजा अपने फोर्ट को बचाने के लिए दिखाता है एटीट्यूड, है ना भाई। हम जानते हैं हमारे यहाँ के बहुत वॉरियर्स पैदा हुए हैं, लाइक ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज, और हम लोग जानते हैं द ग्रेट महाराणा प्रताप। ऑल दीज वर वॉरियर्स, और इन्होंने अपने फोर्ट को बचाने के लिए दिखाया था एटीट्यूड। इन्होंने अपने फोर्ट को बचाने के लिए दिखाया था एटीट्यूड। दिस इज कॉल्ड फोर्टिट्यूड। तो याद रखिएगा बच्चों, कौन सा वर्ड? जो राजा अपने फोर्ट को बचाने के लिए दिखाता है एटीट्यूड, इट इज कॉल्ड फोर्टिट्यूड। यानी एटीट्यूड मतलब क्या होता है? साहस। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होता है? साहस, करेज, जिसको हम लोग मेटल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, फोर्ट और एटीट्यूड, इससे याद रहेगा, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। फोर्ट बचाने का जो एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड फोर्टिट्यूड, यानी करेज। मेटल, है ना, मेटल ये वो वाला मेटल नहीं, METAL वाला। लेकिन अगर तुम्हें बनना है मेटल, मतलब गोल्ड का मेटल बनना है, तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा मेटल, मतलब साहस दिखाना पड़ेगा। एनडीए में इस बार मेहनत करनी पड़ेगी बिल्कुल जोश के साथ। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। कौन सा वर्ड है? पहला टेबल। अब देखिए पहला टेबल क्या होता है। देखिए, पालक ऑन द टेबल। अगर तुम्हें कोई पालक रख दे टेबल पे तो तुम खाओगे कि नहीं खाओगे भैया? तुम्हें एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी भैया? होगी। एग्रीएबल भी होगा, तुम कहोगे हाँ ले आओ भैया खाऊंगा मैं, ये मुझे स्वीकार है। और ये खाने का तुम कहोगे अरे यार क्या मजा भी आ गया। तो पहला टेबल मतलब क्या होता है? जो हमें स्वीकार्य हो, जो हमारे लिए स्वादिष्ट लगे हमें। लेकिन भैया आप ये चाइनीज जानते हैं, ये पालक ऑन द टेबल नहीं खाते, ये खाते हैं मगरमच्छ ऑन द टेबल। मगरमच्छ चाहिए इनको भैया, मगरमच्छ टिक्का लाओ भैया चाइनीज के लिए, एक चमगादड़ सूप लाओ, बैट सूप लाओ। तो क्या ये सब पैलेटेबल है? क्या आप ये सब खा पाओगे भैया? नहीं। अगर आप खा ले रहे हो तो आपकी कास्ट आयरन स्टमक है, मतलब ऐसी स्टमक है, पूछो नहीं। लेकिन अदरवाइज वैसे तो ये आपके लिए क्या है? नॉट पैलेटेबल है, मतलब नॉट ईटेबल है। अब देखिए, तो याद रखिएगा यहां पर वर्ड, कौन सा वर्ड? पहला टेबल। पहला टेबल। तो पालक ऑन द टेबल इज पैलेटेबल। पालक ऑन द टेबल इज पैलेटेबल। इज पैलेटेबल मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट भी होती है और स्वीकार्य भी होती है, एक्सेप्टेबल भी होता है और डिलीशियस। तो पालक ऑन द टेबल इज पैलेटेबल। नेक्स्ट दिन आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड पे हमारा कौन सा वर्ड है भैया? उसने, अब ये मोहिनी से रिलेटेड वर्ड है, बहुत गजब का वर्ड है मोहिनी। भैया तुम पहले हमारी GIF चल जाओ। मोहिनी भैया, हाँ आ गई अपनी मोहिनी। तो अब मोहिनी भैया, मोहिनी को प्रणाम। तो अब मोहिनी ने अपने रूप से, मोहिनी ने अपने रूप से तुम्हें किया ड्यूप, है ना। कोई मोहिनी तुम्हारे जीवन में भी आएगी, वो अपने रूप और काया से तुम्हें कर देगी क्या? ड्यूप, है ना। तो याद रखो, है ना, मोहिनी ने अपने रूप से तुम्हें क्या किया? ड्यूप किया, है ना। देखो बहुत देसी अंदाज में मोहिनी कर भी रही है, काट दिया, ड्यूप कर दी, है ना। तो याद रखो, तो फूल मी वंस नॉट, है ना। तो याद रखो ड्यूप। तो ड्यूप यानी होता है धोखा देना, डिसीव करना। तो मोहिनी के रूप से तुम हो गए थे भैया क्या? ड्यूप। मोहिनी रूप, तुम हुए ड्यूप। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये ड्यूप क्लियर हो गया हो। ऐसे धमाकेदार अंदाज में आपको पढ़ना है, और ये सीरीज आप मतलब चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स ऐसे धमाकेदार अंदाज में पढूं। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सब मुझे इस बार क्लियर हो जाए, रिटेन 100% क्लियर हो जाए। तो इसके लिए भैया कहाँ ये वेट कर रहे हो? ज्वाइन करो हमारा एमजेएस डिफेंस एकेडमी पे, जो चल रहा है बेहतरीन हमारा रैंकर्स बैच, उसको आपको ज्वाइन करना है। ले लीजिए, मैं आप करके देखिए क्लासेस, आप डेमो क्लासेस आप देखिए, वीडियोस देखिए हमारे,
एकेडमी के हमारे जितने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, सब टीचर ने इतने धमाकेदार अंदाज में पढ़ाया हुआ है, आप देख के कहेंगे यार हमको एमजेएस ही ज्वाइन करना है। तो एमजेएस को ज्वाइन करिए। और एक और चीज़ याद दिला दूं, ये जो पीपीटी है आपको, ये मिलने वाली है आपको हमारे ऐप के अंदर, सोचिए। और अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, यूलोजाइज, है ना। ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, है ना। इसके लिए हनी सिंह को यूलोजाइज किया गया था इस गाने के लिए। ब्लू आइज हिप्नोटाइज गाने के लिए हनी सिंह को किया गया यूलोजाइज। यूलोजाइज किया गया यानी क्या, प्रशंसा करी गई। तो प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना किसी को कहलाता है यूलोजाइज। चाहो तो इसको एक और तरीके से मैं याद करा दूंगा, आपके जेंटलमैन सर है ना, कौन से सर जेंटलमैन है हमारे, बायोलॉजी के, है ना। आज देख रहे हो हमारी साइंस की क्या गजब टीम इस बार आई है। तो यूलॉजी, उनसे मैंने ये वर्ड बच्चों को याद कराया ना जाने कितनी बार, और सबको भूलता नहीं है। प्रशांत सर पढ़ाते हैं ऐसी बायोलॉजी, प्रशांत सर पढ़ाते हैं ऐसी बायोलॉजी कि मन करता है लिख दूं उनके लिए यूलॉजी, मन करता है उनके लिए क्या लिख दूं, यूलॉजी लिख दूं। तो कोई आपके भी सर मैम ने इंटरमीडिएट में या आपको इंटर में पढ़ाया होगा, 10th में पढ़ाया होगा ऐसा बायोलॉजी कि आपको मन क्या होगा, लिख दो इनके लिए यूलॉजी। यूलॉजी मतलब प्रशंसात्मक लेख, एप्रिशिएशन करता हुआ लेटर, है ना। लिखे जो कद तुझे, है ना, तो टीचर को लिखे, है ना, और किसी को नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, परफिडस। बहुत बेहतरीन वर्ड है हमारा ये परफिडस वाला, भैया मजा आ जाएगा इस वर्ड को पढ़ने के बाद। देखो, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो परफिदा है, वो दूसरे पर फिदा है। तो याद रखो नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, परफिडस। परफिडस यानी विश्वासघाती, धोखेबाज कह सकते हो। तो इसको ऐसे याद रखना, तुम्हारा दिल जिस दिल पे फिदा है वो दूसरे पे फिदा है, वो क्योंकि क्या है, परफिदा है। वो क्या है, परफिदा। तो परफिदा से याद रखना कौन सा वर्ड, परफिडस। तो मेरा दिल जिस दिल पर फिदा, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा, वो किस पर फिदा भैया, दूसरे पर फिदा, वो दूसरे पे फिदा। दिस इज कॉल्ड क्या, परफिदा। तो परफिडस मतलब क्या होता है, बेवफा, डिसीटफुल, आस्तीन का सांप यानी स्नेक इन द ग्रास, है ना। तो दूर रहो भाई इन आस्तीन के सांप से। तो याद रखना, मेरा दिल जिस दिल पर फिदा वो दूसरे पर फिदा, बिकॉज शी इज परफिदा यानी परफिदस, शी इज परफिदस यानी डिसीटफुल, स्नेक इन द ग्रास, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। भैया मोदी जी क्या है, बोलने में फ्लुएंट है। मोदी जी बोलने में फ्लुएंट है। अंबानी किस में फ्लुएंट है भैया, पैसे में फ्लुएंट है। तो मोदी जी के मुंह से शब्दों का फ्लो है, अंबानी के पैसे का फ्लो है, यानी मोदी जी इज फ्लुएंट, फराटेदार फ्लो, और अंबानी इज एफ्लुएंट मतलब पैसे का फ्लो। तो यहां पर हम लोग वर्ड पढ़ेंगे कौन सा, एफ्लुएंट। तो मोदी जी इज फ्लुएंट मतलब, मोदी जी इज फ्लुएंट मतलब क्या है, बहुत फराटेदार बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, स्पीक्स वेल, है ना, फराटेदार बोलते हैं। और अंबानी भैया बोलता नहीं, पैसे बहुत खर्च करता है, शादी में भी उड़ाया अभी अपने बेटे की। तो ही इज एफ्लुएंट यानी समृद्ध है, यानी प्रॉस्परस है, ऑपुलेंट यानी रिच है। तो याद रखिएगा कौन सा वर्ड, एफ्लुएंट, जिसका मतलब होता है रिच, अमीर। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और बेहतरीन वर्ड देखिए, एक्सपोस्टुलेट, है ना। अब तुम अपनी एक्स का बर्थडे, तुम अपनी एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट, मतलब तुम्हारी एक्स कहती थी यार पोस्ट क्या करो जल्दी, तुम बर्थडे उसका लेट पोस्ट करते थे, इस वजह से तुम्हें वो करती थी एक्सपोस्टुलेट। तुम अपनी एक्स का बर्थडे पोस्ट करते थे लेट, और वो तुम्हें करती थी क्या, एक्सपोस्टुलेट, यानी एक्सपोस्टुलेट करते मतलब तुमसे बहसबाजी करती थी। हाउ डेयर यू पोस्ट माई बर्थडे लेट, आई एम एक्सपोस्टुलेटिंग विद यू, आई एम आर्ग्यूइंग विद यू, मैं तुमसे आपत्ति कर रही हूं इस बात पे, मैं तुमसे इस चीज पे विरोध कर रही हूं। तो याद रखना एक्सपोस्टुलेट, आर्ग्यू और प्रोटेस्ट। क्लियर है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सा वर्ड है बहुत बेहतरीन, बी लिटिल, है ना। भाई तुम मान लो हाइट में हो लिटिल, और तुम्हारे दोस्त तुम्हें चिढ़ाते हैं, ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए किसी को, किसी के हाइट पे या वेट पे, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो याद रखो उन्हीं पे ये वर्ड, तुम्हारा दोस्त, तुम अपने दोस्त को कहते हो लिटिल लिटिल लिटिल, दिस इज क्या, बी लिटिल। बी लिटिल मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना। तो भैया तुम्हारा दोस्त कहता है तुम्हें लिटिल लिटिल लिटिल, दिस इज क्या,
बी लिटिल, छोटा समझना, नीचा दिखाना, डेनिग्रेट करना। अब डेनिग्रेट करने को भी याद कर लोगे, नाइजीरिया, नाइजीरिया याद है, नाइजीरिया जो देश है। वैसे तो भाई हम लोग गोरे काले पे बिलीव नहीं करते, लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे, गोरे काले पे बिलीव करते थे। वो नाइजीरिया के लोगों को करते थे डेनिग्रेट, ब्रिटिशर्स करते थे नाइजीरिया के लोगों को क्या, डेनिग्रेट। ब्रिटिशर्स करते थे नाइजीरिया को क्या, डेनिग्रेट, मतलब उनको नीचा दिखाते थे, याद रखिएगा। लास्ट, क्योंकि मैं तो पापा की परी हूं, है ना। आपने एक पापा की परी वाला देखा था, अब ये देखिए पापा की परी निकली है स्कूटी लेके, भैया रुक, अरे बाबा रुक, है ना, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, है ना। तो भैया अब पापा की परी निकलेगी अगर स्कूटी लेके, तो भैया बच के चलो, क्योंकि वो अपने आप को समझती है मैच्योर, कि मैं बहुत मैच्योर हूं, मैं बहुत परिपक्व हूं। लेकिन वो है क्या, एक नंबर की अमैच्योर, यानी उसको गाड़ी चलाने का शौक तो है लेकिन अनुभवहीन है, मतलब अमैच्योर है। शी लव्स राइडिंग स्कूटी बट उड़ा देगी तुम्हारी बूटी, है ना, यानी समझ ही सकते हो। तो याद रखो भैया, पापा की बरी समझती है अपने आप को काफी मैच्योर, लेकिन वो है क्या, अमैच्योर है। अमैच्योर मतलब अनुभवहीन है। जो नया नया है फाइट में वो है नियोफाइट। नियोफाइट मतलब क्या होता है, नौसिखिया। नोवाइस, नया नया, नोवा नया, इनोवा नई, इनोवा लेके उड़ा दिया पापा की परी ने किसी को, वो है क्या, नोवाइस। तो नोवाइस मतलब भी होता है अनुभवहीन। तो याद रखिएगा इन वर्ड को, पापा की परी समझती है अपने आप को मैच्योर, लेकिन होती क्या है, वो अमैच्योर। अमैच्योर मतलब प्यार तो है उससे गाड़ी चलाने का, लेकिन उसमें नौसिखिया है वो। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट वर्ड, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, यानी कौन सा वर्ड, मौरीबंद। इस मुर्गी की सांसें हो रही हैं बंद, दिस इज क्या, मौरीबंद। याद रखना, इस मुर्गी, भैया आप मुर्गी देख रहे हो, इसकी सांसें क्या हो रही है, टाटा बाय बाय खत्म, तो दिस इज कॉल्ड मौरीबंद। मौरीबंद मतलब मरने वाला, है ना। हम इंसानों को भी एक दिन मरना है, हम सब भी क्या है भैया, मौरीबंद है। तो जो मरेगा एक दिन, है ना, वो बोलते ना, एक दिन मिल जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये गाना भी क्या बेहतरीन गाना है ना। तो याद रखना भैया हमारा, लेकिन मुन्ना भैया तो अमर है, खैर उनकी बात तो अलग है, लेकिन हम सब क्या है, मौरीबंद है। हम सबको एक दिन क्या है, मर जाना है। तो याद रखिएगा भैया, ये भी देख लो चाहो तो भाई यमराज ने कहा आखिरी ख्वाहिश क्या, बोलोगे यार हमारे दोस्त की भी सांसें बंद कर दो, हमारा दोस्त जो मुर्गी है उसकी भी सांसें कर दो बंद भैया। तो मौरीबंद मतलब मरने वाला, जो मरेगा एक दिन। तो मरने वाले के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पेरिशिंग और फेडिंग। जो ढल जाएगा, जो मर जाएगा, उसके लिए वर्ड होता है मौरीबंद, पेरिशिंग और फेडिंग। वैसे MOR मर, देखो अंग्रेजों ने ये हमसे चुराया है MOR वाला। कैसे, हम बोले थे बोलो मर, तो अंग्रेज बोले मोर मोर, हमने बोला बोलो मर बेटा, वो बोले मोर मोर, मतलब यानी मोर मतलब मरने से रिलेटेड, याद रखिएगा। तो मौरीबंद मतलब मरने वाला। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग हैं ह्यूमन, लेकिन ये टेररिस्ट लोग क्या होते हैं, हम हैं मानव, लेकिन ये टेररिस्ट हैं क्या, दानव, ये हैं इनह्यूमन। हम हैं ह्यूमन, ये हैं इनह्यूमन। इनह्यूमन यानी ये सब क्या है, बारबेरिक है। बारबेरिक मतलब क्रूर हैं एक नंबर के, बिल्कुल यानी क्रूअल हैं। तो याद रखिएगा कौन सा वर्ड, हम तो हैं ह्यूमन, हम हैं ह्यूमन, टेररिस्ट पाकिस्तानी आर इनह्यूमन यानी बारबेरिक, जंगली, क्रूअर यानी क्रूएल। क्लियर है, इन वर्ड्स को याद रखिएगा बच्चों। अब लास्ट हम लोग देखें क्या है, लास्ट हमारा क्या है, हाईब्रो। हाईब्रो और लोब्रो वाला वर्ड देखें, इससे बहुत बेहतरीन वर्ड। देखिए जो अमीर लोग पीते हैं तो क्या बोलते हैं, हाईब्रो, हाईब्रो हाई क्लास। गरीब बेचारा पौवा पीता क्या कहते हैं, लो ब्रो, लो ब्रो, यानी लो ब्रो मतलब क्या होता है, अशिष्ट। तो गरीब, अमीर पी रहा है तो क्या बोलेंगे, हाई ब्रो, हाई ब्रो, और गरीब पी रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, लो ब्रो, लो ब्रो। तो ये एक सोसाइटी है भैया, अमीरों को कहती है तुम पी रहे हो हाई ब्रो, और गरीबों को कहती है तुम पी रहे हो, तुम लो ब्रो, तुम अप्रबुद्ध हो। अप्रबुद्ध मतलब बुद्धिमान की, बुद्धि की कमी है तुम्हारे अंदर, अशिष्ट हो, गवार हो तुम, ये सारी चीज कहते हैं, अनकल्चर्ड कहते हैं। तो याद रखिएगा, अमीरों को बोलते हैं हाई ब्रो भैया, हाई ब्रो, और गरीबों के लिए बोलते हैं क्या, लो ब्रो, लो ब्रो। तो याद करने का ये बेहतरीन अंदाज, याद रखिएगा, हाई ब्रो, लो ब्रो, कभी नहीं भूलेगा। यू आर हाई ब्रो,
यू आर लो ब्रो, हाई ब्रो मतलब तुम अमीर जा, तुम मतलब अमीर मतलब तुम बहुत हाई क्लास के, तुम गरीब पौवा पीता है, तुम लो ब्रो, अनकल्चर्ड। तो दिस इज द हाइपोक्रेसी ऑफ इंडियन सोसाइटी। खैर ये पाखंड है हमारे भारत के समाज का, किसी और दिन इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो बाबू, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।